जैसे कि आप जानते हैं कल नीट यूजी का रिज़ल्ट जो है वो मंजर आम पर आया और वहीं सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पे आज बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो शानदार कामयाबियाँ हासिल की, उसमें लोलाब जो है सरफहरिस्त है हासिल की। ज़िला कुपवाड़ा के लोलाब से 5 आज तालिब इल्मों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपने इलाके अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। गुड़माचर लोलाब के उस्मान फ़ारूक भट्ट साहब ने भी इस तरह से शानदार कामयाबी हासिल की। उस्मान फ़ारूक भट्ट साहब के वालिद मोहतरम जो कि टेलर का काम करते हैं और उनकी माँ जो है वो काफ़ी एक मोज़ी बीमारी में मुब्तला है, जैसे कि किडनी फेलियर में है वो। इस तरह से उसके भाई ने मेहनत की और कहा जाता है कि उस्मान इस तरह से ये ठान ली थी कि एक दिन ज़रूर ये नीट का एग्ज़ाम या डॉक्टरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। आज उसने ये करके दिखाया और सभी बच्चों के लिए मशले रहा है। और सीधे बात करते हैं उस्मान फ़ारूक भट्ट साहब से। जी आप ने कहाँ से कोचिंग स्टार्ट की और कब आपने ये सोचा कि मैं नीट के लिए प्रिपरेशन करूं और किस तरह की प्रिपरेशन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब मैं 11th में पहली बार आया तो मैंने 11th में ये ठान लिया था कि मुझे नीट क्रैक करना है और 11th से ही मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और फिर 12th के साथ मैंने पहला अटैम्प्ट दिया और उसमें मेरे लास्ट ईयर नीट 2025 में 485 मार्क्स मेरे आए, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और फिर मैंने एक ड्रॉप लिया और ड्रॉप ईयर में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया। तो जो कोचिंग वगैरह वो कहाँ से आपने प्रिपरेशन इसके लिए की? कोचिंग मैंने प्योर ऑनलाइन फिज़िक्स वाला से की है। अच्छा जी। तो घर में किस तरह से आपको एक मौका मिलता था, क्योंकि नेटवर्क का होना या ऑनलाइन क्लासेस का, कहीं आपको ऐसे इश्यूज़ आई? जी, इश्यूज़ तो आते हैं, लेकिन उनको फिर अपने रास्ते में रुकावट बनाना, वो तो अगर हम करेंगे तो फिर तो हम मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे। वैसे चीज़ें आती थी लेकिन हमने उनको कभी अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दी, हम मैनेज कर लेते थे। कितनी खुशी है आज जब आपने रिज़ल्ट देखा और उस वक़्त क्या लगा आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी ख़ानदान में मैं पहला हूँ जो कि नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है। पूरे ख़ानदान की एक्सपेक्टेशंस मुझ पर थी और सारे ही वेट कर रहे थे कब रिज़ल्ट आएगा, और मैं बहुत खुश हूँ और पूरा ख़ानदान भी बहुत खुश है। तो जैसे कि आपके घर की अगर बात करें तो आपके वालिद साहब जिस तरह से एक टेलर का काम करते थे और जो आपको मटेरियल चाहिए था तो उसमें कितना सेक्रीफाइसेस रहे और वालिदैन का कितना सपोर्ट एक बाप और माँ का? सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, जो कि एक नीड होती है, एक नीड एस्पिरेंट को उनकी जो उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, जो खर्चा आता है उसमें मेरे बाप ने बहुत सपोर्ट किया है। बीइंग ए टेलर उनके पास बहुत सारे स्ट्रगल्स आए लेकिन वो फेस करते गए, लेकिन मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। और जब मुझे कभी कमी महसूस होती थी तो मेरा भाई था, वो बड़ा भाई है मेरा, उसने हर चीज़ सेक्रीफाइस की मेरे लिए और मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ। आपने कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा और मैं डॉक्टर बन के ही रहूँगा, उस हवाले? जी बिल्कुल, मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना, और मेरे सामने और कोई चीज़ आती भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं डॉक्टर की सिवा मैंने कोई और रास्ता देखा भी नहीं था। मैंने कहा जब तक मैं नीट दूंगा तब तक मैं बिल्कुल नीट के बारे में सोचूंगा, और कोई रास्ता ही नहीं। आपके अंकल जी भी यहाँ पे हैं, दूसरे आपके अंकल जो है टीचर है और उसके साथ साथ कज़न्स, ब्रदर्स, बाकी चीज़ें, तो इनका कैसा सपोर्ट रहा और किस चीज़ से आप इंस्पायर हुई कि आपने ये चीज़ जो है दिमाग में ठान ली? जी, हर जो कि है ना कि हमारे जो सारे कज़िन्स हैं वो हमेशा से मुझे कहते हैं कि हमें एक ड्रीम है कि हमारी फैमिली में भी एक डॉक्टर होना चाहिए। और जब मैंने 11th में ये चूज़ किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तब से ही वो मुझे कहते थे, जब मैं कहता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि नहीं तुझसे होगा, कि तू प्रैक्टिस कर ले, ट्राई कर ले, एट द एंड सिलेक्शन हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हो भी गया। तो कोता खुशी छ आज, चूँकि आज तुहंद बचन उस कामयाबी नी तुहंज मेहनत अत आव रंग आज क्या ये समझ? यस खुदाई इज्जत दी तस गो दुनिया ताकत कहीं कर वारिया कोशिश बस कर टेलर काम यह सरसी पता मे कसा मेहनत कर मन बचन बच्चे बन किडनी पेशेंट यह तुह पता वारिया रुपये लज तस पे तम पे हर मे हिम्मत कह मे दोप अमिस बच्चस सपार इंशाअल्लाह रहमान अमिस आज कामयाबी। तो फारूक साहब जो कि टेलर का काम करते हैं, इसकी जज्बे को सलाम, इसकी मेहनत को सलाम, इसकी परवरिश को सलाम, इसकी तरबियत को सलाम, क्योंकि इनकी माँ जो पहले से ही एक किडनी पेशेंट है और काफ़ी ज़्यादा उस पर भी कसी रकम जो है ख़र्च की। फारूक साहब ने जो अपनी मेहनत जो है
काफ़ी मेहनत इन्होंने की और तब जाके इन्होंने जो एक अच्छी दिशा, एक अच्छी परवरिश इन बच्चों को दी. खुशी गमत क्या नीट क्वालिफाई सैनिस मान खानदानस मज सैनिस इलाकस मज खुशी सारे खुशी खास कर अमिस मलिस माज कजन वन सारे खुश सैनिस गाँव सारे ये गाँव रिश्ते तुम सारे खुशी रिश्तेदार तान सारे खुशी मैं तीसा खुशी मैंने कर मैं बोझ रहा मैं निंद्र जल पे मैं तो लड़का यस ये बना डॉक्टर बस रात सारे खड़ा बेहत बस सोचा दिमागस मज खुदाया तिच्छा तो मैं लड़ खुशी अस लड़ खुशी वारिया खुशी ज्यादा खुशी वारिया ज्यादा ये मजूर बाप मेन बो ये मजूर बाप सारी बई बार करान यह थोड़ा आसमान बलाल मेन सठा पन साय कोर सठा ये यम अत कुन कर सठा ये सारे कर सठा ये अस कर. उस्मान फारूक साहब ने 613 नंबरात हासिल किए, जो कि कल का एक इम्तिहान जो नीट एग्ज़ाम जो इसका रिज़ल्ट आया उसमें 613 नंबर जो है हासिल किए. कितने बजे आपने ये न्यूज़ सुनी और उस वक़्त क्या कुछ लगा आपको? 10:30 बजे हम बैठे ही थे, अपने कज़न्स ऐसे ही बात कर रहे थे और 10:30 बजे मैंने अचानक से फ़ोन खोला और रिज़ल्ट आउट की मैसेज मैंने देखी तो हम सारे शॉक हो गए क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अभी रिज़ल्ट आएगा. तो जल्दी से देखा तो फिर बहुत खुशी हुई. हम सब फिर रात को नींद नहीं की, बस ऐसे ही खुशी का समा. अभी भी खुशी का समा है. कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है. ऐसे सारे रिश्तेदार आकर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. बस यही एक ड्रीम था जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो यही मुझे आगे मोटिवेट करते थे. जैसे आपने पढ़ा, एक घर में बैठ के पढ़ा, आपकी बाप के पास बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, माँ बीमार थी, उसके बावजूद भी आपने बहुत कुछ करके दिखाया. तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे का एक गोल होना चाहिए जो कि ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे कि मुझे इस मंजिल तक पहुँच जाना है. और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बहुत सारे फेलियर्स आएंगे लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा. बस बहुत सारे बीच में हर्डल्स आ जाएंगे लेकिन रुकना नहीं है. हमेशा हार्ड वर्क करते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है. कभी रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे लेकिन पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है. एक ना एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा. अच्छा खानदान खुश तो ये खुशी इंतहा. अलबत्ता कत वन नमो सारो कि यह बच्चे यह फरमा बरदार पन उस्ताद पस मलिस माज सारे का अहम कत यह नमाज 5 परान माशाअल्लाह. यानी आज 4:30 नमाज आज तह नमाज यम दो अमिस पेपर तम तह नमाज तो अम खुद बड़ क्या कत सही पीछे अच्छा असल मलिस माज फरमा नमाज ते पान यह जबरदस्त बच ग अल्लाह ताला प्रत कस बस ये फकर वादी लोलाबस गोल्ड मास्टर कर ताकि इनको नीट क्वालिफाई तो ये उम्मीद कि यह कर क्वालिफाई अस पे ट्रस्ट तो यह कर उस्मान फारूक क्वालिफाई. शुक्रिया. साहब ने जैसे कहा कि मेरी कामयाबी का राज, मेरी इस मंजिल का राज, जो मंजिल तक पहुंचाने का वाहिद एक ज़रिया था जो कि इसका भाई है, कि जो क्रेडिट जाता है आज इस कामयाबी का वो इनके भाई को जाता है जिन्होंने सारा लोड अपने सर पर लिया और इस भाई को आगे ले जाने में उनकी अनथक कोशिश और मेहनत रही. क्या कहेंगे आप, कितनी खुश हैं? बस आज बहुत खुशी हुई. सब फैमिली जो भी हमारी फैमिली है आज बहुत खुशी हुई हमको, क्योंकि मुझे बिलीव था कि मेरा भाई एक दिन करेगा, क्योंकि मैंने इस पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे अंदर एक बिलीव था एक वो हारेगा. आज उसने पूरे ख़ानदान को प्राउड फील करवाया. पता नहीं अंदर से क्या फीलिंग आती थी कि मैं अगर कुछ काम करूँगा मेरा भाई एक ना एक दिन डॉक्टर बनेगा, एक ना एक दिन नीट क्वालिफाई करेगा. आज वो दिन आया, इसने करके दिखाया. हम बहुत खुशी हुई आज सबको. भट्ट साहब ने जिस तरह से ठान ली थी कि ये एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेंगे, आज इन्होंने जो यहाँ पर जिस तरह से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ये पूरे इस अहले इलाके के लिए और ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है. और ये एक इलाका फारफलंग एरिया है जो कि वादी लोलाब का एक पिछड़ा इलाका है. श्रीनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर ये वाक़ा इलाका है जहाँ पर आज उस्मान फारूक भट्ट साहब ने एक शानदार कामयाबी हासिल की. मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं इरशाद वानी, लोलाब, गुड़माशर.